हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। यहाँ बहुत बारिश हो रही है। क्या आपके उधर भी बारिश हो रही है? जम जम के बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कितना आ, पढ़ाते हो मम्मा? तो कितना? तो क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट करें? बच्चों का तो पता नहीं, बट मैं अपना तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करूँगी। आप सबने सुना होगा बिजनेस स्टडीज़ में एक स्टेटमेंट रहता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है, वो है टाइम। जब जहाँ टाइम मिले मैं बच्चों के लिए छोटा सा रिकैप्चुलेशन वीडियो बना देती हूँ। आज का जो हमने वीडियो लिया है, जो टॉपिक लिया है, दैट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट द काउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये WCR होता क्या है। शॉर्टकट में इसको WCR बोलते हैं। ये होता क्या है? बेसिकली WCR इज़ एक ऐसा फंड, एक ऐसा रिजर्व जो सिर्फ हम अपने वर्कर्स लोगों के लिए रखते हैं। लाइक इन फैक्ट्रीज और इन माई कंपनी सो मैनी वर्कर्स दे आर वर्किंग। कोई भी मिसहैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है, तो उस टाइम पे कंपनी कहाँ से इतना पैसा लेके आएगी? सो कंपनी स्टार्ट्स सेविंग सम अमाउंट, स्टार्ट्स सेविंग सम मनी फॉर सच इंसिडेंट्स। भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन अगर हो जाए तो कंपनी के ऊपर एक मेंटली एज वेल एज फाइनेंशियल प्रेशर नहीं पड़ेगा, जो कि हमें मजदूरों को पैसा कॉम्पेंसेशन जो देना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ रिजर्व। एक तिजोरी मान लो कि हमने एक ऐसी तिजोरी बनाई है इस तिजोरी में जो पैसा पड़ा है वो सिर्फ वर्कर्स के ही काम आएगा। और अगर तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा किसी भी वर्कर के काम नहीं आया, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं, तो वो सारा पैसा पार्टनर्स का हो जाएगा, बिकॉज वो प्रॉफिट में से ही तो पैसा निकलेगा। लाइक एक रिजर्व है, मैंने एक रिजर्व बना के रखा है, अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पैसा मैं एक रिजर्व में डाल रही हूँ, तो मेरी सैलरी में से ही निकल रहा है ना। इन द सेम वे कंपनी के प्रॉफिट में से कुछ पैसा एक तिजोरी में जाता है जिसका नाम है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और उसका पैसा अगर इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं इस्तेमाल हुआ कि कोई वर्कर, किसी को भी कॉम्पनसेशन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, सब ठीक रहे, पूरा साल ख़त्म हो गया, तो लास्ट में कंपनी क्या करेगी? इफ़ इन केस ऑफ एडमिशन दैट अमाउंट विल नॉट बी यूटिलाइज, पूरा साल निकल गया, अमाउंट पैसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तिजोरी में 10,000 रुपया रखा था, 10 का 10 पड़ा है, जो भी पुराने पार्टनर्स होंगे इन एडमिशन, द ओल्ड पार्टनर्स, दे विल डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट बिटवीन देमसेल्व्स इन द सेड रेशो। जो भी रेशो उनकी होगी उसमें वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन केस ऑफ रिटायरमेंट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑल्सो दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। क्लियर? नाउ द प्रॉब्लम अराइजेज कि हम इसको रिवैल्यूएशन में कब लेते हैं, हम इसको बैलेंस शीट में कब लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है। और दोस्तों, इस पे एक क्वेश्चन 1 मार्क या 3 मार्क्स पे ज़रूर आता है इन योर फाइनल एग्जाम्स। सो ये ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दो कॉन्सेप्ट है, एक कि इसको रिवैल्यूएशन में कब लेते हैं और बैलेंस शीट में कब लेते हैं। बस ये समझ में आ गया तो फिर आपका WCR 50% WCR आपका ख़त्म हो गया। तो आज का जो हमने वीडियोस, जो मैंने आज का रिकैप्चुलेशन वीडियो बनाया वो है WCR पे, कि हम WCR को पूरा पूरा कब पार्टनर्स पे बांट देते हैं। तो WCR क्या होता है, ये क्लियर हो गया सभी को? WCR एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटा सा रिजर्व जो सिर्फ और सिर्फ मैंने मेरे वर्कर्स के लिए जोड़ के रखा है, कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है इन फ्यूचर तो मैं उसमें से ये पैसा उठा के अपने वर्कर्स को दे दूँगी। और इन केस कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो वो सारा पैसा हम पार्टनर्स आपस में मिलजुल के अपनी प्रॉफिट रेशो में बांट लेंगे। क्लियर? कैसा रहा आज का वीडियो? ठीक है, दूसरा वीडियो बाद में। बाय।